ऑलराइट, आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम के बारे में। मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ आज बना हुआ है, तो हिस्ट्री में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और उन इंसिडेंट्स का जो डेट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और उन्हीं डेट्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि किन किन डेट्स को क्या क्या हुआ है कि जिसका नतीजा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना। तो इसका सबसे पहला जो डेट हिस्ट्री में देखा जाता है, आप किसी भी बुक्स में देखिएगा तो 1861 से लिया जाता है। दरअसल 1861 में होता क्या है कि मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस, जिसे मध्य प्रांत या सीपी भी कहा जाता है, इसका गठन किया गया था। इसमें मौजूदा 3 राज्य के क्षेत्रों को शामिल किया गया था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सेंट्रल प्रोविंस जो था वो बेसिकली इंडिया के सेंटर में मौजूद था। ठीक ना, ये देखिए आप, छत्तीसगढ़ का पार्ट, ये है मध्य प्रदेश का पार्ट और ये है महाराष्ट्र का पार्ट। आज के महाराष्ट्र, आज के मध्य प्रदेश और आज के छत्तीसगढ़ का पार्ट, इन्हीं तीनों को मिला करके सेंट्रल प्रोविंस सीपी का गठन किया गया था। अब ये जो सीपी था इंडिया के सेंटर में था, इसीलिए इसे सेंट्रल प्रोविंस कहा गया। अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड किया गया था इंडिया को अंग्रेजों के द्वारा, ताकि वो शासन बेहतर कर सकें। सभी सेंट्रल प्रोविंस, सभी प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस नहीं, सभी प्रोविंस में, जैसे कि ये क्या था, हमारा बिहार प्रोविंस है। ये जो है देखिए, ये है यूनाइटेड प्रोविंस, आप देख रहे होंगे मैप में दिख रहा होगा। ये है हमारा मद्रास प्रेसिडेंसी, ये है हमारा बंगाल प्रोविंस। ठीक ना, अलग अलग प्रोविंस बना करके भारत ने राज्य किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी प्रकार सेंट्रल प्रोविंस भी था। सेंट्रल प्रोविंस में हमारा मौजूदा छत्तीसगढ़ शामिल था। इसमें एक कमिश्नर होता था। ठीक ना, आपको पता होना चाहिए, एक कमिश्नर होता था एक सेंट्रल प्रोविंस में। और उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता था। जैसे आज के समय में छत्तीसगढ़ को कैसे डिवाइड किया गया है, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, उसी प्रकार से सेंट्रल प्रोविंस को भी भाग किया गया था अलग अलग संभागों में। और उसमें फिर बैठा जाते थे डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर, आप अक्सर देखते होंगे कि छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी भी ये नहीं पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के पहले कमिश्नर कौन थे, डिप्टी कमिश्नर पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो था एक संभाग था, ना कि उस समय एक राज्य था, ना ही कोई प्रोविंस था। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था छत्तीसगढ़। और सेंट्रल प्रोविंस में पूरा एक कमिश्नर होता था। छत्तीसगढ़ एज अ संभाग था उस समय, नए 1861 में। तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर होते थे, जिनका नाम था चार्ल्स सी इलियट। पढ़े होंगे आप, इसके बारे में सुने होंगे, चार्ल्स सी इलियट। अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर कौन थे, चार्ल्स सी इलियट। इस सेंट्रल प्रोविंस का जो हेड था वो था नागपुर। सारा सेंट्रल प्रोविंस को नागपुर में अधिकारी बैठते थे और कंट्रोल करते थे। फिर यहाँ पास क्या हुआ कि जब सेंट्रल प्रोविंस बना है 1861 में ही, तो छत्तीसगढ़ भी संभाग बना। अब संभाग किस में टूटा होता है, जिलों में टूटा होता है। तो छत्तीसगढ़ को फिर जिलों में भी तोड़ा गया था। ठीक है, तो उस समय 1861 में 3 जिले बनाए गए थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर जो है आज के समय में उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि भाई 1905 में किस जिले को छत्तीसगढ़ से हटा करके उड़ीसा में दिया गया था। आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा कि सेंट्रल प्रोविंस क्या था, छत्तीसगढ़ क्या था, और फिर रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर क्या था। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाने वाला एक बॉर्डर एरिया था। उसको डिवाइड किया गया था संभाग में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक संभाग बना। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में अच्छे से कंट्रोल करने के लिए उसे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया। तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे। तो 1861 में ही हमारा रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर बनाया गया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि रायपुर और बिलासपुर छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने शहरों में से एक हैं। ठीक है, इसके बाद साल आता है 1862। 1862 में क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल प्रोविंस बना, सेंट्रल प्रोविंस में कंट्रोल करने के लिए उसे और टुकड़ों में तोड़ा गया, छत्तीसगढ़ एक संभाग बना। तो बेसिकली 5 संभाग बनाए गए थे। उन 5 संभागों में ये था, सबसे पहला नागपुर संभाग, छत्तीसगढ़ संभाग, सागर, गोदावरी तालुका और जबलपुर संभाग बना। छत्तीसगढ़ संभाग बना था तो इसमें 3 जिले शामिल थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। जब छत्तीसगढ़ संभाग बना तो संभाग का क्या होता था, डिप्टी कमिश्नर, और पूरे प्रोविंस का क्या होता था, कमिश्नर होता था। तो छत्तीसगढ़ एक संभाग बना तो इसका डिप्टी कमिश्नर कौन बना,
चार्ल्स सी इलियट, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रथम डिप्टी कमिश्नर कभी नहीं पूछता है प्रथम कमिश्नर कौन था, प्रथम डिप्टी कमिश्नर तो चार्ल्स सी इलियट है। इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वो रायपुर में था। और इसे रायपुर कमिश्नरी भी कहा जाता था। छत्तीसगढ़ संभाग को रायपुर कमिश्नरी भी कहा जाता था। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सीजीपीएससी और व्यापम दोनों में ही पूछे जाते हैं। फिर आता है साल 1903। 1903 में क्या होता था कि भाई क्या हुआ था कि बेसिकली सेंट्रल प्रोविंस जिस प्रकार से हमारा एक क्या था, प्रांत बना था, उसी प्रकार से एक बरार भी प्रांत था। दोनों को मिला करके एक सिंगल प्रांत बना दिया गया जिसका नाम रखा गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है, यहाँ तक कोई और नहीं होगा। फिर आता है साल 1905। यहाँ पास एक बहुत ही बड़ा घटना होता है। होता क्या है कि भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ और बंगाल दोनों का विभाजन किया जाता है। बेसिकली मौजूदा समय का जो छत्तीसगढ़ है, ठीक ना, इसका एक जिला था संबलपुर। और मौजूदा समय का जो बंगाल नहीं, उस समय का जो बंगाल प्रोविंस था, उसका एक जिला था नागपुर क्षेत्र। ठीक ना, ये संबलपुर था छत्तीसगढ़ का और ये था नागपुर क्षेत्र बंगाल प्रोविंस का। अब हुआ क्या था कि भाई इस वाले क्षेत्र में ना मोस्टली जो लोग रहते थे वो बंगाली और उड़िया भाषा बोलते थे, और यहाँ पर जो थे ये मोस्टली छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोलते थे। अब हुआ क्या था कि भाई जो छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोलते थे उनको बंगाल के साथ रखा गया था, और जो संबलपुर वाला इलाका था जहाँ पर बंगाली बोलते थे उसे छत्तीसगढ़ के साथ रखा गया था। तो अंग्रेजों ने इस चीज को नोटिस किया, और जो बंगाली क्षेत्र था जिसमें मोस्टली बंगाली और उड़िया भाषा बोला था, उसको फिर छत्तीसगढ़ से अलग करके बंगाल प्रोविंस में अटैच किया गया। और बंगाल प्रोविंस का जो छोटा नागपुर क्षेत्र था उसको छत्तीसगढ़ में अटैच किया गया। और इस प्रकार से जो मौजूदा समय का छत्तीसगढ़ है उसका मैप बनकर तैयार हुआ। देखिए यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का संबलपुर जिला था, इसमें 5 रियासत थे। कौन? पाटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। इनको किसको दे दिया गया? बंगाल को दे दिया गया। ये छत्तीसगढ़ के थे। और बंगाल का एक रियासत था छोटा नागपुर क्षेत्र। इसके 5 रियासत थे, कोरिया, चांगभकार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर। इसको छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया। इट मीन सरगुजा, उदयपुर, कोरिया और जसपुर जिला जो आज छत्तीसगढ़ में है, ये एक समय बंगाल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करते थे। मतलब ये जो 5 जिले हैं इनको बंगाली भी एक समय कहा जाता था। ठीक है, खैर ये एक समय इतिहास का बात है। तो इस प्रकार 1905 में छत्तीसगढ़ का नक्शा बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए 1905 के बाद छत्तीसगढ़ बनाने का मांग बहुत तेज हो गया। 1905 के बाद अलग अलग तरह से संगठन बनाए गए, अलग अलग घटना होते गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले 1918 में ये होता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अपनी पांडुलिपि पुस्तिका में छत्तीसगढ़ का पहला मैप बनाया। और इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कहा जाता है। अब इसमें भी एक कैच है। कैच ये है कि व्यापम ने 2023 में एक एग्जाम लिया असिस्टेंट टीचर का, और उसमें यही क्वेश्चन पूछा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम कल्पनाकार किसे कहा जाता था, और उसमें आंसर ले लिया खूबचंद बघेल को। तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी अगर क्वेश्चन में पंडित सुंदरलाल शर्मा पूछे, ठीक ना, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा अगर ऑप्शन हो तो आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा टिक करना है, नहीं हो तो खूबचंद बघेल टिक करना है। दोनों हो तो यहाँ पास फिर वही दावा आपत्ति वाला चीज होगा, और फिर बाद में क्वेश्चन रद्द होगा। ठीक है, तो एक अलग चीज बन जाता है, ये याद रखना है आपको। फिर 1924 का डेट आता है। 1924 में क्या होता है कि छत्तीसगढ़ का मांग कहाँ रखा गया? रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस यूनिट के द्वारा, कि भाई अलग छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी और अलग छत्तीसगढ़ बनाने की मांग की गई थी। ठीक ना। फिर 1925 में एक इम्पॉर्टेंट संगठन बनाया जाता है जिसका नाम था छत्तीसगढ़ सुही संघ। इसको बनाने वाले थे पंडित शिवदास पांडे। सेम कॉन्सेप्ट था, सेम आइडियोलॉजी था कि भाई अलग छत्तीसगढ़ बनाना है, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाना है 1925 में, इसीलिए इन्होंने छत्तीसगढ़ सुही संघ का गठन किया। फिर 1939 आता है। 1939 में एक बहुत बड़ा अधिवेशन का आयोजन किया जाता है जिसे त्रिपुरी अधिवेशन भी कहा जाता है। ठीक ना। इस त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अलग छत्तीसगढ़ की भी मांग की थी। ठीक है, फिर 1946 आता है। 1946 में एक संगठन बनाया जाता है, गठन बनाया जाता है। तो बेसिकली राज्य निर्माण के लिए जो पहला संगठन है वो इसी संगठन को कहा जाता है, किसे? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। इस संगठन को
पहला संगठन माना जाता है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए। इसको बनाने वाले थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह और उद्देश्य सेम था, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण। फिर इसके बाद आता है 1947। 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? ऑप्शन रहता है मध्य प्रदेश, या फिर खुद किसी का नहीं, या तो फिर सेंट्रल प्रोविंस। तो याद रखना है सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था, ना कि मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का हिस्सा 1956 में बनता है छत्तीसगढ़। सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा रहता है 1861 से लेकर के 1955 तक। ठीक है, याद रखना। फिर 1948 का डेट आता है। अब हुआ क्या कि भाई जब भारत देश का निर्माण हो गया तो भारत देश में क्या थे भाई, अलग अलग छोटे छोटे रियासत थे। अलग अलग छोटे छोटे रियासत थे। अब अलग अलग छोटी रियासत थे तो इनको क्या था कि भारत का अंग बनाना था। तो भारत का अंग बनाने के लिए इन्हें विलय पत्र में हस्ताक्षर करना था। तो इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी 14 देशी रियासत थे। इन्होंने भी विलय पत्र में हस्ताक्षर किया और भारत का अंग बने थे। और इस प्रकार 1 जनवरी 1948 को 3 जिलों का गठन छत्तीसगढ़ में किया गया था, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ का। फिर 1953 का समय आता है। इस समय क्या था कि भाई जो भी भारत देश में अलग अलग राज्यों की मांग करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि उनका राज्य अलग होना चाहिए, ज्यादा स्वतंत्रता चाहिए, तो इस चीज के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो जो भी संगठन, जो भी पार्टी को लगता था कि भाई उन्हें अलग राज्य चाहिए, वो इस आयोग के समक्ष अपनी मांग रखता था। तो इस प्रकार 1953 में भी छत्तीसगढ़ राज्य की मांग रखी गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष। फिर साल आता है 1955। 1955 में क्या होता है, जब देखा गया कि भाई नहीं बन रहा है, तो जो रायपुर के विधायक थे, तत्कालीन विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह, जिनके नाम पर रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल भी है शायद, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि रायपुर में ही रायपुर के विधायक होने के नाते जो सेंट्रल प्रोविंस का, जो मध्य प्रांत का विधानसभा था, उसमें अलग छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी। तो 1955 में पहली बार विधायी मांग रखी गई थी, विधायक के द्वारा मांग रखी गई थी अलग छत्तीसगढ़ के लिए। फिर 1956 का समय आता है और 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में ही मिला दिया जाता है। अब जब देखा गया कि भाई मध्य प्रदेश बन गया लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं बना, तो क्या किया गया, यहाँ पास से लोगों में काफी गुस्सा आने लगा और वो इस गुस्से को अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठन बनाकर निकालना शुरू किए। 1956 में ही जब मध्य प्रदेश बना तो इस समय छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया खूबचंद बघेल जी के द्वारा। ठीक ना। इसका उद्देश्य वही था, अलग छत्तीसगढ़ की मांग। फिर 1956 के बाद एक और संगठन बनाया गया 1967 में, ब्रदरहुड एसोसिएशन, भ्रातृत्व संघ। ये भी खूबचंद बघेल जी के द्वारा ही बनाया गया था, राजनांदगांव से। उद्देश्य सेम था, अलग छत्तीसगढ़ की मांग। फिर 1967 में एक और मांग रखी गई थी रायपुर के ईदगाह मैदान में राष्ट्रपति के समक्ष। मांग रखने के बावजूद भी जब देख लिया गया कि छत्तीसगढ़ नहीं बना, तो उसके बाद 1975 में सुनियोजित संघर्ष, सबसे पहला सुनियोजित संघर्ष किया गया। सुनियोजित संघर्ष मतलब प्री प्लान्ड, कि प्लानिंग के तहत हम छत्तीसगढ़ की मांग रखेंगे। 1975 में सबसे पहला सुनियोजित संघर्ष चलाया गया था। फिर उसके ठीक एक साल बाद 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, अलग छत्तीसगढ़ के लिए। फिर शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा 1980 में छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा का संगठन किया गया। फिर उसके बाद उन्हीं के द्वारा 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का भी गठन किया गया, अलग छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन 1983 में एक और शख्स थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए एक पार्टी बनाई, जिसका नाम था छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। और इससे बनाने वाले का नाम था पवन दीवान। ये क्वेश्चन पूछा गया है वापम में पिछले साल ही, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने भी डेट्स हैं, जितने भी संगठन है, जितने भी पार्टी हैं और उनको बनाने वाले का नाम क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद 1992 आता है। 1992 में छत्तीसगढ़ में सर्वदलीय मंच का गठन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं चंदूलाल चंद्राकर जी। काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखिएगा। इनके द्वारा सर्वदलीय मंच का गठन किया जाता है। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा फिर छत्तीसगढ़ महाबंध का आह्वान भी किया जाता है 1993 में। फिर साल आता है 1994 में। 1994 में अलग छत्तीसगढ़ के से निर्माण, जो अशासकीय संकल्प था, उसको मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। अलग छत्तीसगढ़ के लिए अशासकीय संकल्प था। इसको गोपाल परमार ने उस समय मध्य प्रदेश की विधानसभा में
प्रस्तुत किया गया था और उस समय मध्य प्रदेश की विधानसभा में इसको पारित भी कर लिया गया था। ये इसका जो अशासकीय संकल्प था सर्वसम्मति से पारित हुआ था। फिर आता है साल 1998। अब 1998 में क्या होता है कि यहाँ पर जो 1994 में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद शासकीय संकल्प लाया गया था। शासकीय संकल्प भी मध्य प्रदेश में पारित हो गया था मंत्रिमंडल की आम सहमति से। जब ये पारित हो गया तो उसके बाद मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 लाया गया। अब किसी भी राज्य को जब बनाना होता है तो आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा और फिर उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, ये तीनों होता है। तो देखिए लोकसभा में इसे 25 जुलाई सन 2000 को प्रस्तुत किया गया था और फिर 31 जुलाई, मात्र 6 दिनों के भीतर ये पारित हो गया। फिर उसके बाद ठीक 3 दिन बाद 3 अगस्त सन 2000 को ये राज्यसभा में जाता है और 6 दिनों के भीतर में ये भी पारित हो जाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को पारित होने के बाद ठीक 16 दिन बाद ये पहुंच जाता है राष्ट्रपति के बाद और राष्ट्रपति जी इसमें 25 अगस्त सन 2000 को हस्ताक्षर कर देते हैं। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो श्री KR नारायण थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस प्रकार से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ, तो इससे रिगार्डिंग जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ। तो 1 नवंबर सन 2000 को किस अधिनियम के तहत हुआ? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। और जब ये छत्तीसगढ़ बना तो हमारे भारत देश में कौन से क्रम का राज्य बना था? तो 26वां क्रम का बना था, ठीक ना। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जिस समय छत्तीसगढ़ बना? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य कौन था? मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना था, है ना। छत्तीसगढ़ जब बना तो मध्य प्रदेश के किस भाग से बना? तो दक्षिण पूर्व भाग से बना था। ये मध्य प्रदेश के कितना प्रतिशत क्षेत्रफल था? तो 30% क्षेत्रफल था मध्य प्रदेश का। जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? श्री KR नारायण, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह थे। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद यही है, इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि भाई किस किस वर्ष में कौन कौन सा संगठन बना और उसके संस्थापक कौन थे। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन देखिए, चाहे व्यापम हो, PSC हो, व्यापम हो, सब में पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके रिगार्डिंग MCQs बहुत जल्द आने वाले हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशनल लगा होगा, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए, जहां पास आपको इंटरेक्टिव वे में पढ़ाया जाएगा, काफ़ी अच्छे डिटेल्ड वे में समझाया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वैसे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।